हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। वास्तव में जो व्यक्ति जागा है वही जीवित है। जो व्यक्ति बेहोशी में जी रहा है, ना उसे आत्मज्ञान है, सत्य की दिशा में बढ़ रहा है, अंधविश्वास, अल्पविश्वास या सांसारिकता में खोया है, वह सोया है। प्रभु इसलिए आए कि वे हमें जगा दें। अंतिम दिनों की बातें प्रभु के अंतिम दिनों के संदेश जगाने वाले हैं। हम प्रभु के वचनों को सुने और आध्यात्मिकता में जागें। 28 नवंबर 2025 34वां सामान्य सप्ताह शुक्रवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 29 से 33 तक। अपने समय में दानियल एक प्रज्ञावान और जागा हुआ युवा था। वह सतत प्रार्थना में रहता था, पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था और विपरीत परिस्थिति में जीते हुए भी वह ईश्वर से जुड़ा हुआ था। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा देता है और विशेष वरदान देता है। नबी दानियल अपने समय का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास समस्याओं को हल करने की प्रज्ञा थी, बुद्धि, विवेक था, पवित्र आत्मा था। जो वास्तव में प्रार्थना में होता है, जागा होता है, आशावान जीवन जीता है, उसके पास आध्यात्मिक ईश्वरीय प्रज्ञा होती है और वह समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। हमारे लिए नबी दानियल आदर्श हैं। आज के सुसमाचार में ईसा से ये पूछा गया है कि इस संसार का, दुनिया का अंत कब होगा, ईश्वर कब आएंगे। और ये बहकाने वाली बात, भ्रमित करने वाली बात अलग अलग समय में, अलग अलग युगों में लोगों को भ्रमित किया है। कुछ लोग इस बात को सुन करके निष्प्राण हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग काम धंधा, मेहनत करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग बहाने बनाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग थे जो मेहनत करना बंद कर दिए थे। इसलिए संत पौलुस उनसे कहते हैं कि जो काम नहीं करता है उसे खाना नहीं दिया जाए। बहुत बार आध्यात्मिकता हमें नकारात्मक और निष्क्रियता की ओर ले जाती है। इसलिए आज के सुसमाचार में ईसा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, अल्प विश्वास, कमज़ोर विश्वास को बढ़ाओ, प्रभु के वचन को पढ़ो और विश्वासी बनो, आशापूर्ण जीवन बिताओ।
यह पूछे जाने पर कि ईश्वर कब आएंगे, मुक्तिदाता कब आएंगे, संसार का अंत कब होगा, ईसा ने कहा जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, विश्वास में रहोगे तो समय को पहचान जाओगे। यह वैसा ही होगा जैसे गर्मी के आने के पहले पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते, नए कोपले आ जाते हैं। परिवर्तन का समय तुम पहचान जाओगे। हृदय परिवर्तन का समय, जीवन परिवर्तन का समय, बेहोशी से होश में होने का समय, ईसा की शिक्षा को हृदय में धारण करने का समय, एक तैयारी का समय, एक आध्यात्मिक प्रगति का समय। इसलिए ईसा की शिक्षा हमें जगाती है और हमारे विश्वास को मजबूत भी करती है। इसलिए अंतिम दिनों के इन पाठों को पढ़कर आप न डरें। और कई लोग इसका गलत अर्थ भी निकालते हैं। हमें ईश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जैसे पवित्र आत्मा दानियल के ऊपर छाया हुआ था, वही आत्मा हमारे ऊपर भी आ जाए। ईसा ने हमें कहा कि सजग रहो, सतर्क रहो, जागते रहो। हम प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ईश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु से जुड़े रहें, जागते रहें, भ्रमित करने वाले बातों से बचें, कठिन मेहनत करते रहें। हमें ईश्वर की ओर आंखें उठानी है, अपने हृदय और अपने कामों को समर्पित करते हुए मेहनत करते जाना है। हम प्रार्थना में रहें, विश्वास में बढ़ें, ईश्वर पर मजबूत विश्वास रखें और प्रभु की आशीष और कृपा की दशा में रह करके जिएं। अंतिम दिन, आखिरी समय जब भी आए, हम योग्य पाए जाएं, आशीष और कृपा की दशा में पाए जाएं। आमीन।